अगेन वेलकम बैक एवरीवन टू आवर चैनल पीएसपी एजुकेशन जोन। तो आज हम आए हैं पार्ट 5 ऑफ दिस चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड एंड फो। तो शुरू करते हैं आज पार्ट 5 इस चैप्टर से। तो उसके बाद देख लेते हैं कौन कौन से टॉपिक हमने कवर किया है। जैसे कि हमको पता है सबसे पहले हमने इंट्रोडक्शन कर लिया है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ लिया है, इसके टाइप्स पढ़ लिए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ मिलते हैं, वेयर डू माइक्रो ऑर्गेनिजम्स लीव पढ़ लिए हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डस्ट पढ़ चुके हैं, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स अभी हमारा चल रहा है, मतलब अभी हमारा ये पोर्शन चल रहा है और अभी भी हमारा ये 3 लेफ्ट आउट है। ठीक है, तो अभी हम पढ़ लेते हैं सबसे पहले हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जहां तक हमने पढ़ा था उसके बाद का हम थोड़ा कंटिन्यू कर लेते हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं हम लोग डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म से। यहाँ पे हमने पढ़ लिया था कम्युनिकेबल डिजीज और कैरियर्स, इसके बारे में हम पढ़ चुके थे। ये हाउस फ्लाई, एनोफिलस एडिस। ठीक है, यहाँ देखो ह्यूमन डिजीज कॉज्ड बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। कौन कौन से ह्यूमन डिजीज माइक्रो ऑर्गेनिजम्स द्वारा हुआ है? जैसे कि पहला है ट्यूबरकुलोसिस, मिसल्स। ट्यूबरकुलोसिस बैक्टीरिया हुआ है। ठीक है, ये कैसे फैलता है? एयर के थ्रू ही फैल जाता है। प्रिवेंटिव मेजर्स क्या है? हमको पेशेंट से कंप्लीट आइसोलेशन रखना पड़ेगा, मतलब उससे हमको डिस्टेंस बनाए रखना पड़ेगा। अपने पर्सनल बिलोंगिंग्स पेशेंट से दूर रखने पड़ेंगे, मतलब अपना कोई भी सामान पेशेंट्स के साथ हमको शेयर नहीं करना है। और इसका आइदर हम क्या कर सकते हैं, वैक्सीनेशन ले सकते हैं एक परफेक्ट एज में, जिस एज में लेना चाहिए। देन चिकन पॉक्स, ये वायरस से होता है, मिसल्स भी वायरस से, और पोलियो भी वायरस से। इन सबका देखो मोड ऑफ ट्रांसमिशन सेम है, एयर 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 या फिर कांटेक्ट एंड वाटर। ये प्रिवेंटिव मेजर्स भी सेम है। देन देखो कोलेरा एंड टाइफाइड किससे होता है? बैक्टीरिया से, वाटर और फूड। मतलब हमको क्या करना पड़ेगा, पर्सनल हाइजीन रखना पड़ेगा, गुड सैनिटरी हैबिट्स रखने पड़ेंगे, कंज्यूम प्रॉपर्ली कुक्ड फूड और बॉइल्ड ड्रिंकिंग वाटर। और एक क्या ऑप्शन है, वैक्सीनेशन। ठीक है, तो हमको गर्म उबाल के पानी पीना चाहिए, क्योंकि वो पानी में माइक्रोब्स नहीं रहते, बैक्टीरिया नहीं रहते, वो सब हीट टेम्परेचर की वजह से मर जाते हैं। देन हेपेटाइटिस बी, ये भी वायरस से होता है, इसका मोड ऑफ ट्रांसमिशन वाटर ही है। इसमें भी हमको क्या करना चाहिए, ड्रिंकिंग वाटर जो पियेंगे वो बॉइल्ड होना चाहिए, और आइदर वैक्सीनेशन हमको लेना चाहिए। देन है मलेरिया, प्रोटोजोआ से फैलता है। मॉस्किटो, इसमें हमको क्या करना चाहिए, देखो नेट, मॉस्किटो नेट में सोना चाहिए, मॉस्किटो रिपेलेंट यूज करना चाहिए, स्प्रे इंसेक्टिसाइड्स यूज करने चाहिए, इनका ब्रीडिंग हमको रोक देना है, ताकि आसपास जो पानी जमा होता है ना, वहीं पे मॉस्किटो अपने अंडे देते हैं, तो वो पानी हमको जमा नहीं होने देना है। ठीक है, अब एनिमल्स में देखो, एनिमल्स में भी कुछ एनिमल्स को भी बैक्टीरिया वगैरह हार्म करते हैं, जैसे कि एंथ्रेक्स जो होता है वो एक बहुत ही डेंजरस ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है, जो किसका होता है, बैक्टीरिया से। फिर फुट एंड माउथ डिजीज भी होता है कैटल में, जो होता है वायरसेस के थ्रू। ठीक है, तो हम देख लेते हैं। नेक्स्ट है क्या, प्लांट। बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं जो क्या करते हैं, प्लांट में भी कुछ कुछ डिजीज करते हैं। देखना एक चीज नोटिस किया होगा शायद तुम लोगों ने भी, सपोज एक प्लांट है, ठीक है, ये प्लांट जो है ना, ये प्लांट के लीव्स पहले देखना बहुत अच्छे थे, पर धीरे धीरे देखना ये जो लीव्स है वो ऐसे रोल होने लगे, ऐसे रोल रोल हो गए, ऐसे रोल हो गए, ऐसे रोल हो गया, मतलब उनको कोई बीमारी हो गई। जैसे कि यहाँ पे देखो सिट्रस कैंकर, ये एक बीमारी है प्लांट का, जो बैक्टीरिया के थ्रू होता है और एयर ट्रांसमिशन से ही ये हो जाता है। रस्ट ऑफ व्हीट, ये फंगी के थ्रू होता है और ये एयर या फिर सीड्स में हो सकता है। येलो वेन ऑफ मोसाइक, भिंडी, भिंडी में देखना येलो येलो हो जाता है, मतलब उसका जो पेड़ है वो येलो कलर का, कैसे होता है, बाय वायरसेस या फिर इंसेक्ट के थ्रू ये फैलता है। तो कुछ डिजीज प्लांट्स में भी होता है, जिसको कंट्रोल कैसे किया जाता है, बाय यूजिंग सर्टेन केमिकल्स, पेस्टिसाइड्स जो हम यूज करते हैं, जो माइक्रोब्स को किल कर देता है। तो इसको तो बचाने के सिंपल तरीके हैं, पर इनके भी डिजीज होता है। अब ये देखो फूड पॉइजनिंग। तो फूड पॉइजनिंग क्या होता है, फूड पॉइजनिंग मेनली क्या होता है मैं बता देती हूँ। फूड पॉइजनिंग, सपोज हम जब जाते हैं किसी के बर्थडे में या फिर किसी की शादी में, हम क्या सोचते हैं, हाँ कितना टेस्टी खाना है, ढेर सारा खा लेते हैं, तो हम क्या करते हैं, बहुत खाना खा लेते हैं। ठीक है, अब हम ये नहीं देखते कि खाना कैसा है, अच्छा है या खराब है, हम सारा खा लेते हैं। अब उसमें अगर वो कुछ खराब भी खाना होगा, उसमें क्या होता है, कुछ टॉक्सिक सब्सटेंस होता है, अब वो खाने के बाद क्या होता है, हमको फूड पॉइजन होता है, और फिर हम बीमार पड़ जाते हैं, यहाँ तक कि फूड पॉइजनिंग से डेथ भी हो चुके हैं। ठीक है, इसीलिए बहुत जरूरी है कि खाना को हम प्रिजर्व करके रखें और प्रिवेंट कर
प्रिवेंट करके रखे फ्रॉम द बीइंग स्पॉइल्ड, खराब होने से हमको बचाए रखना चाहिए। सपोज देखो बर्थडे या शादी में क्या होता है, सपोज ये खाना है, बहुत सारा यहाँ पे खाना भरा पड़ा है। अब ये खाना क्या होता है, अब बहुत अमाउंट में बनाते हैं शादी में, तो इसको एक टेबल के ऊपर रख दिया गया है, पर कोई नहीं देख रहा कि यहाँ पे क्या हो रहा है। अब कीड़े मकोड़े मक्खी वगैरह सब आए इसमें बैठे, जैसे जैसे वो इसमें बैठेंगे उनकी बीमारियां इसमें आएंगी, उनकी गंदगी इसमें आएंगी, और यही खाना हम गपागप खा लेंगे। तो जैसे हम खाना खाएंगे हमारे, ये देखो एब्डोमिनल में पेन होगा, हमको डायरिया होगा, बार बार उल्टी होगा, लूज मोशन होगा, यहाँ तक कि फीवर भी आ सकता है, वॉमिटिंग जैसा लगेगा, नौसिया होगा, वॉमिटिंग वाली फीमेल होगी वॉमिटिंग भी होगा, मलेरिया का, मतलब ये सारे डिजीज सिम्टम्स हमको दिखेंगे, तब समझते हैं ना हमको क्या हुआ है, फूड पॉइजनिंग हुआ है। और फूड पॉइजनिंग के कारण हम बीमार हैं, ठीक है, इसलिए हमको अच्छा खाना, साफ खाना, अच्छा खाना, कम खाओ बट अच्छा खाओ, ये हमारा होना चाहिए, ठीक है, तब हमको फूड पॉइजनिंग भी नहीं होगा और हम बीमार भी नहीं पड़ेंगे, ठीक है। तो ये है फूड पॉइजनिंग। फूड पॉइजनिंग मतलब फूड पॉइजनिंग कॉज ड्यू टू कंजम्पशन ऑफ फूड, फूड का कंजम्पशन करना जो कि ऑलरेडी खराब कर चुका है किसी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स में। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं, हमारे खाने में ग्रो करते हैं और टॉक्सिक सब्सटेंस बनाते हैं, ठीक है। देन है फूड प्रिजर्वेशन। तो फूड प्रिजर्वेशन कई सारे तरीके भी हैं, मैं जितना होगा बता देती हूँ। जैसे कि फूड प्रिजर्वेशन, देखो फूड प्रिजर्वेशन एक तरीका है जिससे क्या होता है, प्रोटेक्ट करते हैं हम फूड को फ्रॉम अनवांटेड माइक्रोबियल ग्रोथ। जैसे मैंने कहा कि हम खाने को अच्छे से ढक के रखते हैं, फ्रिज के अंदर रखते हैं, सेफ रखते हैं, सेफ्टी के साथ हम उस काम को करते हैं, तो हमारा खाना क्या होता है, खराब नहीं होता। उस खाने को हम एक दिन दो दिन भी खाए तो भी हमारा कुछ खराब नहीं होगा। आफ्टर द फूड इज प्रोड्यूस, जैसे फूड बन जाता है हम उसको स्टोर कर लेते हैं, उसको हम प्रोटेक्ट कर लेते हैं बाय कवरिंग द राइस करी विद लीड्स, ठीक है, मतलब उसके ढक्कन से हम उसको ढक देते हैं ताकि जो मक्खी वगैरह है वो उस पे ना बैठ सके। अब ऑब्जेक्टिव्स क्या है, फूड प्रिजर्वेशन का जरूरत क्यों है, फूड प्रिजर्वेशन ताकि माइक्रोबियल कंटामिनेशन ना हो खाने में, पैथोजेंस मर जाए, और जी कम से कम खाना स्पॉइलेज हो, मतलब खराब हो, और फूड पॉइजनिंग ना हो। इस इन कारणों से कारण हम लोग क्या करते हैं, फूड प्रिजर्वेशन करते हैं। फूड प्रिजर्वेशन के काफी सारे मेथड है। पहला है केमिकल मेथड, इसमें क्या करते हैं हम सॉल्ट या फिर एडिबल ऑयल्स, ये सारी चीजें क्या करते हैं हम मिक्स कर देते हैं, ताकि ये हो क्या होता है, ये कभी भी किसी भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को ग्रो नहीं करने देगा खाने में। जैसे कि सोडियम बेंजोइड और सोडियम मेटाबाइसल्फाइड, ये सब क्या होता है, यूज करते हैं इनको हम एज अ प्रिजर्वेटिव। देन अ प्रिजर्वेशन बाय कॉमन सॉल्ट, जैसे कि मीट हो गया, फिश हो गया, इसको क्या करते हैं हम, जैसे ही ड्राई कर लेते हैं, ड्राई सॉल्ट डाल के रख देते हैं ताकि उसमें बैक्टीरिया का ग्रो ना हो। देन प्रिजर्वेशन बाय शुगर, अगर हम शुगर क्या करता है, रिड्यूस कर देता है मॉइस्चर कंटेंट विच इनहिबिट्स द ग्रोथ ऑफ द बैक्टीरिया विच स्पॉइल्स फूड, मतलब हम शुगर क्या करेगा, वो जो खाना होता है खाने को ड्राई बना देता है, सारा मॉइस्चर निकाल लेता है, तो उसमें क्या होता है, जो बैक्टीरिया है वो खाने में ग्रो नहीं कर पाते हैं, ठीक है। देन है प्रिवेंशन बाय ऑयल एंड विनेगर, प्रिवेंशन करना कैसे, ऑयल और विनेगर यूज करके। यूज ऑफ ऑयल एंड विनेगर प्रिवेंट्स स्पॉइलेज ऑफ पिकल्स, अचार वगैरह खराब नहीं होता अगर उसमें हम ऑयल ऐड कर दे और विनेगर ऐड कर दे, ठीक है। बैक्टीरिया कैन नॉट लीव, बैक्टीरिया उस एनवायरमेंट में रह ही नहीं पाएगा। हीट एंड कोल्ड ट्रीटमेंट, बॉइलिंग किल्स मेनी ऑर्गेनिजम्स, जैसे मैंने कहा कि अगर हम पानी को बॉयल करके पिएंगे तो उसमें कोई माइक्रोब्स नहीं रहता है। लो टेम्परेचर, टेम्परेचर बहुत कम रहा तो उसमें भी माइक्रोब्स ग्रो नहीं करेगा, मीडियम टेम्परेचर में माइक्रोब्स ग्रो करते हैं। एंड स्टोरेज एंड पैकिंग, खाने को हम एकदम सील्ड रख दे, एयर टाइट, मतलब उसमें एयर एंटर ही ना कर पाए, और अगर एयर नहीं होगा तो माइक्रोब्स भी नहीं होंगे, सिंपल सी बात है, ठीक है, इसलिए हमको उसको एयर टाइट रखना चाहिए। तो ये था प्रिजर्वेशन के तरीके जो मैंने बता दिया, आई होप क्लियर हुआ है। देन है पेस्चराइजेशन, पेस्चराइज जो मैंने कहा लुईस पैस्चर ने इसको डिस्कवर किया था, हम पढ़े थे ना लुईस पैस्चर के बारे में, तो लुईस पैस्चर ने इसको डिस्कवर किया था, पेस्चराइजेशन प्रोसेस, ये देखो डिस्कवरी ऑफ पेस्चराइजेशन। तो ये क्या है मैं बता देती हूँ क्योंकि ये भी एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। पेस्चराइजेशन मतलब क्या है, पेस्चराइज्ड मिल्क कैन बी कंज्यूम्ड विदाउट बॉइलिंग, मतलब जो पेस्चराइज्ड मिल्क है उसको हम बिना बॉयल किए भी पी सकते हैं, वो एकदम उसमें हार्मफुल माइक्रोब्स नहीं होते। उस मिल्क को हम क्या करते हैं, हीट करते हैं एट 700 डिग्री सेंटीग्रेड फॉर 15 to 30 सेकेंड्स, और फिर उसको एकदम ठंडा कर लेते हैं,
फिर उसको स्टोर कर लेते हैं। मतलब समझ में आया? पहले हम मिल्क लेते हैं, सपोज ये मिल्क है यहाँ पे, इस मिल्क को पहले हम हीट करेंगे, हीट करेंगे, हीट करने के बाद हम क्या करेंगे, इसको एकदम ठंडा कर लेंगे, मतलब 15 से 30 सेकंड तक बस हीट करेंगे, फिर एकदम ठंडा कर लेंगे, फिर उसको रख देंगे। ऐसा अगर हम लोग करके रखे तो उसमें माइक्रोब्स का ग्रोथ नहीं हो पाएगा। ठीक है, देखो ये प्रोसेस किसने डिस्कवर किया है, लुईस पैस्चर, यहाँ भी लिखा हुआ है। ठीक है, ये देखो, ये सब बताया गया है कि हम फूड को कैसे प्रिजर्व कर सके, फ्रिज में हम कैसे रख सकते हैं, एयर टाइट ढक्कन एकदम टाइट बंद करके हमको रखना चाहिए ताकि खाना खराब ना हो। ठीक है, तो ठीक है, इस सेशन में हम इतना ही रखते हैं। पार्ट 6 में हम इस चैप्टर को कंप्लीट कर लेंगे और 2-3 चीजें बची हैं लास्ट के, 2 इंपॉर्टेंट, नाइट्रोजन फिक्सेशन और नाइट्रोजन साइकिल, वो हम नेक्स्ट सेशन में पढ़ेंगे। ओके, तो तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज सब्सक्राइब आवर चैनल एंड कीप stay healthy and stay safe.